नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2024 का हो रहा है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है। नए भारत के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है तो इसमें दो चीजें बहुत जाननी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या होते हैं। ओपिनियन पोल कब जारी किए जाते हैं, एग्जिट पोल कब जारी किए जाते हैं। क्या एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कभी एक साथ जारी किए जाते थे? अगर एक साथ जारी किए जाते थे तो क्यों दोनों को अलग अलग समय पर जारी करने के लिए विधि बनाया गया, कानून बनाया गया? हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज अंतिम चरण का मतदान है, 1 जून है। अगर आपने अभी अपने मत का प्रयोग नहीं किया है और आपके यहाँ आज ही मतदान है तो कृपया बूथ पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें और मजबूत लोकतंत्र के आधार आप बने। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे एग्जिट पोल क्या और कब जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल के बाद हम बात करेंगे ओपिनियन पोल। दोनों पोलों के बारे में बात करेंगे, कब जारी किए जाते हैं, क्या प्रावधान है, कौन बताता है, क्या एक यह नई परिदृश्य उजागर करने के लिए ये काफी होते हैं, या एग्जिट पोल क्या अंतिम पोल होता है, ओपिनियन पोल क्या अंतिम पोल होता है, दोनों में कुछ फर्क होता है या नहीं होता है। आइए सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं। वीडियो की रूपरेखा को हम तय करते हैं और बात करेंगे कि भारत में क्या अब और कब जारी होते हैं एग्जिट पोल। खबर क्या है, एग्जिट पोल क्या होते हैं, एग्जिट पोल को भारत में लेकर क्या क्या नियम है। आइए बात ही कर लेते हैं। खबर के बात करते हैं कि चुनाव सही मायनों में लोकतंत्र का उत्सव है। पूरे देश में हमारे 97 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। जब हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था उससे भिन्न मतदान हो रहा है। मतों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के विचार होते जा रहे हैं, पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए लक्ष्य हैं, नए नए उद्देश्य हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। उन विचारों को लेकर सभी पार्टियां काम करती हैं और मतदाता उनके विचारों से प्रभावित होकर दलों में बिखर जाते हैं। तो खबर यह है कि हमारे यहाँ 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ का मतलब भारत में 1 जून को आज जो तिथि है, अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो रहा है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, चुनाव का परिणाम आएगा। उसके बाद तस्वीर सामने आ जाएगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। राजगठबंधन की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी। मतगणना के दिन शेष और देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जो मतगणना होती है उसके लिए एग्जिट पोल के लिए वह मतगणना वाला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ एग्जिट पोल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए मतदान वाला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मतगणना वाला भी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर होती है। कौन जीता, कौन हारा, किसको बढ़त मिल रही है, क्या हमने जिसको वोट दिया वह पार्टी जीत रहा है या उसकी सरकार बन रही है। इन सभी चीजों पर हमारी नजरें रहती है और जिज्ञासा होनी लाजमी भी है और जिज्ञासा दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। 1 जून शाम को एग्जिट पोल घोषित किए जाएंगे। एग्जिट पोल मतगणना को लेकर एक बेहतर परिदृश्य पेश करते हैं। एग्जिट पोल कैसे होता है, एग्जिट पोल कब जारी किए जाते हैं? अंतिम चरण का जब मतदान खत्म हो जाने के बाद यह एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं ताकि इस पर किसी मतदान का असर, प्रभाव न पड़े, लोगों पर, मतदाताओं पर इसका प्रभाव न पड़े। क्या है अब प्रश्न यह उठता है कि एग्जिट पोल होता क्या है। तो देश के नागरिकों द्वारा आम चुनाव में किस तरह से मतदान किया गया, इसके बारे में यह हमारा एग्जिट पोल बताता है और एक लमसम तस्वीर। बहरहाल यह अंतिम तस्वीर नहीं होती है। अंतिम तस्वीर तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। एग्जिट पोल में हमने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन परिणाम कुछ अलग ही आया और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन गई। तो एग्जिट पोल सफल होना न होना यह तो परिणाम पर निर्भर करता है, लेकिन एग्जिट पोल एक आमतौर पर यह कहते हैं कि चुनाव परिणाम की तस्वीर को साफ कर देता है और उसकी तस्वीर की झलकियां दिखा देता है। एग्जिट पोल कैसे जारी किए जाते हैं? जैसे किसी ने मतदान के बाद मत देकर निकला और उससे आंकड़े जो जुटाए जाते हैं मतदाताओं से पूछ के, उसी के आधार पर एग्जिट पोल के आंकड़े जुटा लिए जाते हैं और जैसे ही अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद उसी आंकड़ों को पेश किया जाता है। इसी को हम साधारण भाषा में एग्जिट पोल कहते हैं।
मतदान केंद्रों से बाहर निकलने के तुरंत बाद मतदाताओं के साथ साक्षात्कार के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल। जनमत सर्वेक्षण जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं, जो ओपिनियन पोल होता है वह मतदान पूर्व भी होता है कि लोगों का मत कहाँ है, कितने लोग इनको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, कि कौन इनको चाहता है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। जब जब अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर बात होगी। अगर राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो उस समय बात होगी कि वहां का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, सबसे ज्यादा किसको लोग चाहते हैं। यह ओपिनियन पोल बता देता है। ओपिनियन पोल जिसे हम जनमत सर्वेक्षण भी कहते हैं, यह चुनाव पूर्व भी इसको जारी किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन एग्जिट पोल मतदान से पहले जनमत सर्वेक्षण जारी किया जाता है और एग्जिट पोल मतदान के बाद जारी किया जाता है। अलग अलग क्यों है, यह दोनों अलग अलग क्यों है? ओपिनियन पोल मतलब जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल क्यों अलग अलग है? इसलिए है कि मतदान के ठीक बाद मतदाताओं को ज्यादा बेहतर समझ होती है, इसलिए कि जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने वाले विशेषज्ञ लोग जाते हैं, पत्रकार बंधु जाते हैं, वह एक अनुमान लगा लेते हैं कि चुनाव के पहले क्या स्थिति थी और चुनाव के बाद अर्थात मत गिरने के बाद क्या स्थिति होती। स्थितियां रोज चुनाव में स्थितियां प्रतिदिन बदलती रहती है, आप इसका तो अनुमान लगा ही लिए होंगे। इसलिए एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है ओपिनियन पोल के मुकाबले। ओपिनियन पोल के आधार पर हम एक विशेष वर्ग, जाति वर्ग या जो मतदाता ऐसे हैं कि जो जीतेगा उसको हम वोट देंगे, वैसे मतदाताओं को पार्टियां अपने तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं। आजकल तो सब पैसे का खेल है, पार्टियों के पास पैसा, बेशुमार पैसा है। एग्जिट पोल, न्यूज, मीडिया रिपोर्ट, तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए यह लोग जनमत सर्वेक्षण करवाते हैं। इतिहास क्या रहा है? जब हमारा दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था 1957 में, पहला आम चुनाव 1950-51 में हुआ था। उसके बाद जब हमारा दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ 1997 में, तब उस समय एग्जिट पोल पहली बार करवाया गया था। और एग्जिट पोल किसके द्वारा किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन नाम की एक संस्था थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन नाम की एक संस्था थी जिसके द्वारा हमारे द्वितीय लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, दूसरी लोकसभा का चुनाव वर्ष 1997 में, उसके लिए एग्जिट पोल करवाया गया था। भारत में क्या क्या नियम है? एग्जिट पोल को लेकर भारत में क्या क्या नियम है? एग्जिट पोल के प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती दी गई कि पहले एग्जिट पोल होता था, पहले ही जैसे जिस चरण का मतदान खत्म हुआ उसके बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए जाते थे। उससे क्या होता था कि एग्जिट पोल जारी होने के बाद कुछ मतदाता जो मन बनाते थे कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, लेकिन वह चलो जीत रही है तो उसी को वोट दे रहे हैं, तो इसको लेकर एग्जिट पोल को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, इसको रोक लगाने की मांग की गई या इसके समय में बदलाव की मांग की गई कि कब इसको जारी किया जाए। आलोचना यह होती है कि राजनीतिक हितों से प्रेरित होते हैं। आज सब जानते ही हैं कि सब पैसे का खेल है, सबसे बड़ा रुपया है। न्यूज चैनलों की स्थिति को आप देख ही रहे हैं, समाचार पत्र सब पार्टियों के अपने अपने अलग अलग हो गए हैं, न्यूज चैनल अपने अपने हो गए हैं, अपने अपने एंकर हो गए हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। उसमें क्या कहना है, अपने राजनीतिक हितों को स्वार्थ में परिणित करते हुए अपनी सरकार बनाने के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े अपने अपने संस्थानों, अपने अपने संगठन, अपने अपने राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो एग्जिट पोल जारी करती हैं उनके द्वारा अपने हित में काम करवाया जा रहा था और अभी भी करवाया ही जाता है। इसको लेकर बहुत गंभीर समस्या और इसकी आलोचना की गई थी। फरवरी 2010 की बात है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(51) में शामिल किया गया कि चुनाव से पूर्व एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1951 का पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसकी जो धारा 126A है उसमें शामिल कर दिया गया कि चुनाव के पूर्व हम एग्जिट पोल नहीं कर सकते हैं, एग्जिट पोल को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी माध्यम से हम एग्जिट पोल को चुनाव पूर्व कभी नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। हमने अपने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में की धारा 126 में ए उपखंड बढ़ाकर ऐसा करने के लिए नियम बनाया। आमतौर पर एग्जिट पोल मतदान के आखिरी दिन जारी किए जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सभी चरणों में मतदान पूरा होने तक का इंतजार करने का आदेश दिया जाता है। उन मतदाताओं को प्रभावित होने से रोका जा सके जिन्होंने मतदान नहीं किया। इसके पीछे एक दूसरा कारण है कि भारत में जैसे अभी 2024 लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में मतदान होने हैं। अप्रैल के महीने जब से चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण और अंतिम चरण के बीच में लगभग
40 दिनों का फासला है, 40 दिनों के फासले में स्थितियां बदल सकती है। कहाँ पर कौन मतदान हुआ, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, तो इससे राजनीतिक हित किसी के साधे जा सकते हैं और किसी के राजनीतिक हित को झटका पहुंच सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगा दिया कि सभी चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल के आंकड़े आप जारी कर सकते हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर, किस नियम के तहत एग्जिट पोल को अंतिम चुनाव वाले दिन के बाद, अंतिम चरण के चुनाव वाले दिन के बाद एग्जिट पोल को जारी करने का आदेश दिया गया, उसके पहले जारी करने से किस धारा के तहत, आरपी एक्ट की किस धारा के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या फैसला आया, एग्जिट पोल क्या होते हैं, ओपिनियन पोल क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने बात की। अगर आप आज अंतिम चरण का चुनाव है, 1 जून है, अगर आपके यहाँ अभी मतदान हो रहे हैं और आपका नाम मतदाता सूची में है तो कृपया अपने बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें, राष्ट्र के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने जीवन के लिए, समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। जय हिंद।